एपिसोड के स्टार्ट में हम जीवन को कॉफी शॉप में देखते हैं। वो देखती है एक कस्टमर की कॉफी कोई दूसरा लेकर चला जाता है। सिचुएशन को दो तरफ से देखती है। जिसके लिए कॉफी बनाया गया था, अगर उसे अभी तक ये कॉफी मिल जाती तो अभी वो उसे एंजॉय कर रहा होता, लेकिन उसके बदले कोई दूसरा कस्टमर उसकी कॉफी ले गया। इसी तरह उसे अपनी लाइफ भी चेंज करना होगा। जब वो ऑफिस की तरफ आती है, लिफ्ट के बाहर सुमिन और मैनेजर किम को देखती है। सुमिन कोई मौका नहीं छोड़ती मैनेजर किम को इम्प्रेस करने का। सुमिन की नजर जीवन पर जाती है और वो उसके लिए लिफ्ट रोकती है। जीवन भी जल्दी अंदर आ जाती है। जैसे लिफ्ट बंद होने वाला था, वहाँ पर जीहुक आ जाता है। जीहुक एक सेकंड के लिए वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जीवन थी। जीवन को समझ नहीं आता वो बीच में क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा। वो तीनों उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और जीहुक अंदर आ जाता है। फिर मैनेजर किम जीवन को कहने लगते हैं, तुम काम के टाइम बार बार कॉफी खरीदने क्यों चली जाती हो? क्या तुम्हें काम करने का मन नहीं है? मुझे पता है लड़कियां काम कम करती है और नखरे ज्यादा। जीहुक एलिवेटर पे अपना हाथ मारता है ताकि मैनेजर किम को समझ जाए कि वो ज्यादा बोल रहा है। मैनेजर समझ जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। सुमिन कहती है, मैनेजर किम आप जीवन को हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हो। जीवन बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन है, उन्हें कभी कभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इनका फ्लोर आ जाता है और ये तीनों उतरने लगते हैं, लेकिन जीहुक जीवन को रोक लेता है और वो उसे अपने साथ रूफ पर ले जाता है। जीहुक कहता है कि तुम अपनी कॉफी पी लो। जीवन कहती है कि आपको ये पीना है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो मैंने अब तक झूठा नहीं किया, आप ले सकते हो। जीहुक कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम सबके सामने कॉफी पीते हुए एम्बैरेसिंग फील ना करो। तुम यहाँ पर आराम से कॉफी पी सकती हो। जीवन उसे थैंक यू कहती है। जीवन कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं जॉब नहीं छोड़ रही। फिर वो अपने डैड के दिया हुआ वही नोट दिखाती है और कहती है, ये मेरे डैड ने दिया है अपने आशीर्वाद की तरफ से। मुझे पता चला मेरे डैड को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं और मुझसे कितना प्यार है, जिससे मुझे हौसला मिला। जब आपने कहा मैं टैलेंटेड हूँ तब मुझे फैसले लेने में मदद मिली, इसके लिए थैंक यू। बहुत लंबा टाइम हो गया है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे जी रही थी। मैं अब कुछ भी करूंगी सिर्फ अपने लिए, लेकिन मैं अब सब फिक्स करने वाली हूँ। ये सब सुन के जीहुक स्माइल करता है और कहता है, ये अच्छा आइडिया है। जीवन कहती है कि आपने स्माइल किया, मैंने आपको पहली बार स्माइल करते हुए देखा। जीहुक उसे पूछता है, तुम इस वीकेंड फ्री हो? जीवन सोचकर कहती है कि नहीं। इससे पहले जीहुक उसे डेट के लिए पूछता, यहाँ पर सुमिन आ जाती है। जीवन से कहने लगती है, क्या तुम भूल गए इस वीकेंड तुम्हारा मेरे साथ प्लान है? वो जीहुक को कहती है, इस बार हम गोसीजिन बीबीक्यू रेस्टोरेंट जाने वाले हैं। फिर जीहुक वहाँ से चला जाता है। सुमिन जीवन से फिर से चिपकने लगती है और उसको एहसान जताने लगती है। सुमिन लिफ्ट से जा रही थी और सोचती है जीवन कितनी मतलबी है, वो उसकी हेल्प कर रही थी, नहीं तो जीहुक उसे वीकेंड के दिन भी बहुत सारा काम देता। लेकिन मुझे इस बार उसका बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जीहुक अपने केबिन में आकर जीवन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और वो गोसीजिन बीबीक्यू रेस्टोरेंट कॉल करके सुमिन ने जो रिजर्वेशन करवाई थी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है वीकेंड 5:30 बजे तेता हाई स्कूल के पुराने स्टूडेंट के बीच रीयूनियन गैदरिंग इवेंट रखा गया है। जीहुक अपने दोस्त जोंगसुक को कॉल करके जीवन के बारे में पता करने का कहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी हमें पता नहीं चलता। तभी यहाँ पर जीवन आ जाती है और वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी। जीहुक उसे पूछता है, क्या तुमने मेडिसिन ली? तुम्हें भी तो चोट लगी थी। उसे भी टैबलेट देता है और कहता है, अपना भी ध्यान रखा करो। और जीवन इसके लिए थैंक यू कहकर बाहर आ जाती है। यहाँ मीनान की पूरी नजर जीवन पर थी। जैसे ही जीवन सीट पर बैठती है, मीनान उसे मैसेज करता है कि तुम मुझे बाहर मिलो। जीवन कहती है, इसे इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं, मुझे किसी भी तरह अपनी जगह सुमिन को देनी होगी। इसलिए वो बाहर जाने लगती है और मीनान भी उसके पीछे पीछे जाता है और इन दोनों को साथ में जाते हुए जीहुक और मिस यांग भी देख लेते हैं। मीनान जीवन को खींचकर स्टोर रूम लेकर आता है और उसे पूछता है, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप जीहुक की वजह से तो नहीं किया? जीवन सोचती है, इससे मुझे मेरे जाल पर फंसाना होगा, इसलिए वो उसके सामने इतराते हुए कहती है, हाँ उसने मुझे बैंडेज के लिए पूछा था। ये बात सुनकर मीनान गुस्से में उसे इस बारे में बात करने जाने लगता है। जीवन उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी कह देती हूँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया, मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ नया है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ सभी औरतों को मुझसे जलन हो और सभी तुम्हें मुझसे छीनना चाहे। मीनान खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये लगा कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल गई है, ठीक है मैं तुम्हें अब से ज्यादा टेंशन दूंगा। जीवन कहती है कि अच्छा तुम्हें अब बात समझ में आ गई है, ठीक है तो फिर हम बाहर मिलते हैं। मीनान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, फिर अभी से शुरुआत करते हैं। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जीवन को कुछ समझ नहीं आता अब वो उसे कैसे रोके। तभी यहाँ मिस यान आ जाती है और मीनान एम्बैरेसिंग फील करके यहाँ से चला जाता है। मिस यान जीवन से बात करती है, उसने अपने टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी गलती की थी, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ही रिग्रेट फील हुआ। अगर तुम्हें भी ये सब कुछ नहीं पसंद है, कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है, तो तुम ये सब यही रोक दो। जीवन सोचने लगती है, मिस यांग ने मुझे ये बात इसलिए कही क्योंकि उनको मेरी फिक्र है। ये जानकर जीवन को बहुत खुशी मिलती है। लंच का टाइम होता है। सुमिन जीवन के साथ बाहर जाकर खाना खाना चाहती थी, लेकिन
जीवन इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मिनहान के साथ चली जाओ क्योंकि मुझे कैंटीन में ही खाना है। सुमिन इसके लिए मना कर देती है और वो जीवन के साथ कैंटीन में ही जाती है। हमें पता है जीवन के मुताबिक अगर कोई चीज नहीं होती तो अंदर ही अंदर वो गुस्से में उबल रही होती है और वो इसका बदला लेकर ही रहती है। जिस तरीके से वो खाना ले रही थी, जीवन को याद आता है कि पिछली बार उसने उसके साथ क्या किया था जब जीवन ने किसी चीज के लिए मना कर दिया था। सुमिन जानबूझकर उसे टकराई और सारा खाना जीवन के ऊपर गिर जाता है। सुमिन ऐसे रिएक्ट करती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और उस दिन जीवन को सबके सामने एम्बरेस होना पड़ा था। जीवन ने इन चीजों को दूसरी तरफ से देखा ही नहीं क्योंकि उसे सुमिन पर पूरा भरोसा था और आज भी सुमिन सेम ऐसा ही करने वाली थी। लेकिन आज जीवन ऐसा नहीं होने देती। जैसे ही वो उसे टकराने वाली थी, जीवन साइड हो जाती है और सुमिन मिनहान से टकरा जाती है जिससे सारा खाना मिनहान के ऊपर गिर जाता है। जीवन बेचारी बन के कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब कुछ क्या हो गया, तुम्हारी फेवरेट शर्ट खराब हो गई। सुमिन मिनहान से माफी मांगने लगती है और मिनहान कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो जीवन को टिश्यू लाने के लिए कहता है। सुमिन को सबके सामने एम्बरेस होना पड़ता है। जीवन वॉशरूम में आकर इन सब चीजों के लिए खुश हो रही थी, तभी वहाँ योन नाम की लड़की हेल्प मांगती है कि उसे इमरजेंसी है। जीवन को समझ आ जाता है कि उसे पैड की जरूरत है, इसलिए वो उसकी हेल्प करती है। योन बाहर आकर जीवन की तारीफ करती है और वो उसे थैंक यू कहती है। उसने उसे सबके सामने एम्बरेस होने से बचा लिया। जीवन उसके कपड़े को चेक करती है और देखती है कि उसमें दाग लग चुका है, इसलिए वो अपना जैकेट उतारकर उसके कमर पर बांध देती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत प्यारी हो, सुंदर होने के साथ साथ तुम काइंड भी हो और बिना कहे तुम दूसरों की प्रॉब्लम भी समझ जाती हो। जीवन उसे कहती है कि उसने उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर दी, मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। यौन कहती है कि नहीं, उससे पहले भी एक औरत आई थी लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो वेट कर रही थी किसी और के आने का। फिर जीवन कहती है कि हमने कभी साथ में बैठकर खाना नहीं खाया। यौन कहते हैं कि हाँ। अगले सीन में हम इन चारों को एक ही टेबल में देखते हैं। सुमिन को जीवन के साथ यौन की ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं लगती। मीना ने जो शर्ट पहन रखा था ये एक ब्रांडेड शर्ट था। उसने इस शर्ट को खरीदने के लिए जीवन से 1 साल तक जिद किया था और तब जाकर उसे ये शर्ट मिला। सुमिन उसे माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हें एक ऐसी शर्ट करके दूंगी। तभी यौन कहती है कि ये एक ब्रांडेड शर्ट है, एक ही शर्ट की कीमत 1.2 मिलियन वॉन के यौन है। ये सुनकर सुमिन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेचारी बनकर कहती है मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ और मेरी इतनी भी सैलरी नहीं है कि मैं एक शर्ट करके दूं। इस पर मिनहान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके घर पर ऐसे ही बहुत सारी शर्ट है तो उसे बार बार सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं है। और ये देखकर जीवन हैरान हो जाती है क्योंकि ये एक शर्ट खरीदने के लिए मिनहान ने उसका जीना हराम कर रखा था। दूसरी तरफ हम जीहू को देखते हैं जो एक बड़े से रेस्टोरेंट में आया हुआ था और यहाँ पर वो सेफ बे कियानो नाम के एक लड़के से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम तेता हाई स्कूल से पढ़े हो। वो उस पर हाँ कहता है। जीवन भी इसी स्कूल से पढ़ी थी, ना जाने इस लड़के के साथ क्या कनेक्शन होगा। दूसरी तरफ सुमिन यौन के खाना खाने के तरीके पर टॉन्ट मार रही थी। जीवन यौन को कंफर्टेबल करने के लिए वो भी भर भर के खाना खाने लगती है। ये सब देखकर सुमिन जेलसी हो जाती है और कहती है हमारा तो पेट भर गया। जीवन भी अच्छे से खाना खाती है क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा था। काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे से खाना खा पाती। मीनान सुमिन की तारीफ करता है और कहता है तुम्हारी बेस्टफ्रेंड कितनी अच्छी है, वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। तभी जीवन को खांसी आ जाती है। यौन उसके लिए पानी लाने जाने लगती है। तभी सुमिन कहती है कि तुम मेरे लिए भी लाना। इस बात पर यौन कहती है कि अपना काम खुद करना चाहिए। फिर यौन वहाँ से जाती है। तभी सुमिन जीवन से कहती है कि ये कितनी रूड है। जीवन इस बार सुमिन की बात पर नहीं आती और वो यौन के पास चली जाती है और पूछती है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया था। वो कहती है कि वॉशरूम में मैंने जिससे हेल्प मांगी थी वो और कोई नहीं सुमिन ही थी, उसने उसकी हेल्प नहीं की थी तो वो उसकी हेल्प क्यों करे। यहाँ पर जीवन और यौन की अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है जिसे देखकर सुमिन को बहुत जलन होती है। सुमिन मिनहान से कहती है मुझे लगता है कि जीवन मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। मिनहान कहता है कि वो तुम पर गुस्सा नहीं हो सकती। तभी लिफ्ट खुलती है और ये दोनों भीड़ में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। आगे इनकी मैनेजर किम के साथ मीटिंग होती है। मैनेजर यहाँ पर बिना मतलब यौन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने सारे पेपर को मैसअप कर रखा था, बल्कि सुमिन सारे पेपर को स्टेपलर से ठीक से पिन कर रखा था। लेकिन यौन के हिसाब से ये सब कुछ वेस्टेज है क्योंकि वैसे भी ये पेपर यूज के बाद फेंकना है। यहाँ पर सुमिन मैनेजर किम से अपने जॉब के लिए बात करने लगती है कि उसे फुल टाइम की जॉब चाहिए। इस बारे में वो बात करने के लिए मैनेजर किम को बाहर ले जाती है। जीवन ये सब कुछ देखती है और सोचती है वो सब कुछ ऐसे ही नहीं चलने दे सकती, इसलिए वो मिस यंग से बात करती है और वो उसका प्रपोजल भी दिखाती है। उसने मैनेजर किम को भी ये दिखाया था। वो कहती है कि ये मेरे प्रोजेक्ट का बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें जिससे आप मेरी कोई हेल्प कर सके। जीवन जल्दी से वो फाइल पकड़ा कर वहाँ से भाग जाती है। ये सब कुछ सुमी ने भी देख लिया था और उसकी नजर जीवन के फाइल पर ही टिकी हुई थी। नीचे पार्किंग एरिया पर हम जीहू को देखते हैं जो किसी बात को लेकर परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हम जीवन को यौन के साथ देखते हैं। यौन उससे पूछती है कि हम इस वीकेंड कहीं घूमने चलते हैं। जीवन को मना करना पड़ता है क्योंकि उसके दूसरे प्लान थे। इसके बाद जीवन ऑफिस में आने लगती है। जीहू भी वहाँ से आ रहा था। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जीवन जीहू को रोकती है और कहती है अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीकेंड काम पर आऊँ
तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि हमारे लिए हमारा काम सबसे पहले है। जीहू कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्लान बन चुके हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद जीहू जाने लगता है और जीवन भी चली जाती है। तब जीहू उसे पीछे मुड़कर फिर से देखता है। बाद में मिस सियोंग और जीवन को बातें करते हुए देखते हैं। मिस सियोंग ने उसका प्रपोजल पढ़ लिया था और उन्हें उसका आइडिया बहुत पसंद आया। जीवन कहती है ऐसा है तो हम साथ में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।